यूएई हो, सऊदी अरब ही क्यों ना हो, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर ज्यादा सीरियस होते दिख रहे हैं। यही वजह है कि ये दोनों ही देश भारत से करीबियां बढ़ाने में भी लगे हुए हैं। वहीं अभी एक ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है जो भारत के मेक इन इंडिया को एक तगड़ा बूस्ट देने को तैयार दिख रहा है। ये तो आप जानते हैं कि भारत ने पिछले 10 सालों में हथियार के एक बड़े निर्यातक के तौर पर विश्व भर में एक अलग जगह बना के रखी है और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारत ने सऊदी अरब के साथ बड़ी तोपों के लिए गोला बारूद और अन्य युद्ध सामग्री सप्लाई के लिए $225 मिलियन का एक ऐतिहासिक समझौता कर लिया है। और ये पूरा समझौता हाई रैंकिंग ऑफिसर्स की मौजूदगी में किया गया है, जहां सऊदी अरब के सैन्य उद्योग अथॉरिटी के गवर्नर जनरल और भारत के राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल थे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड यानी कि MIL ने इस समझौते की जानकारी साझा की है। वहीं इससे भारत और सऊदी अरब के बीच में रक्षा के क्षेत्र में संबंध और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब रूस, अमेरिका या फिर वेस्ट को छोड़कर अब भारत को चुनना सही समझ रहा है। वहीं भारत की ऐसी नजदीकियां सऊदी अरब और UAE के साथ बढ़ता देख तुर्की भी परेशान हो चला है। यही वजह है कि अब उसने भारत को खुश करने के लिए मीठी मीठी बातें करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल यहाँ तुर्की देख चुका है कि भारत आर्थिक रूप से एक मजबूत देश बनने की राह पर है। जहाँ उसने मालदीव को कैसे बैठाया है ये किसी से छुपा नहीं है। वहीं जहाँ भारत के टूरिस्ट की ताकत अब पूरी दुनिया देख चुकी है, जिसके लिए हाल ही में ईरान ने भी भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री की घोषणा कर दी है। तो वहीं अब तुर्की भी भारत के लिए ई-वीजा सिस्टम शुरू कर चुका है। लेकिन तुर्की से जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भारत ने ऐसी कोई सहूलियत नहीं रखी है। तो इसी को लेकर तुर्की के एम्बेसडर ने भारत से अनुरोध किया है कि वो तुर्की के नागरिकों के लिए भी ई-वीजा फैसिलिटी को सामने लेके आए, जिससे दोनों देशों के बीच में टूरिज्म और व्यापार को बढ़ाया जा सके। चलो ये सब तो ठीक है, पर जब तुर्की ने अपने TB2 ड्रोन को पाकिस्तान को बेचना सही लगा, लेकिन उसने इसे भारत को बेचने से साफ इनकार कर दिया था। वैसे यहाँ भारत को ये ड्रोन तो नहीं चाहिए था, लेकिन तुर्की ने ये दिखाने के लिए कहा कि उसकी सोच क्या है भारत को लेकर। और तब तो उसने ये तक कह दिया था कि वो अपने फ्रेंडली नेशन को जैसे पाकिस्तान और अजरबैजान के लिए ये सब करेगा। अब आप देखिए, इनको तब भारत नहीं चाहिए था, लेकिन अब जरूरत महसूस होने लगी तो उनको भारत से व्यापार टूरिज्म सुधारना है। वैसे ये तो होना ही था, क्योंकि यहाँ भारत इतनी क्षमता रखता है कि वो बने खेल को भी बिगाड़ सकता है और बिगड़े खेल को भी बनाकर रख सकता है। यही वजह है कि अब तुर्की भी भारत को खुश करने में लगा है।